एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में एनसेट की पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। एनसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के बच्चे हो एनसेट एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो आप एनसेट एग्जाम दे सकते हो। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईआईटी जाने का भी मौका मिलता है, एनआईटी जैसी संस्थाओं में भी जाने का मौका मिलता है जो इंडिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एनसेट के बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। एनसेट की एक एक चीज मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। फॉर्म आउट है इसलिए आपका जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, एनसेट एनसेट जो एग्जाम है, एनसेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये एग्जाम जो है वो आपका एनटीए कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? ये एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनटीए ही आपका जेई का एग्जाम और नीट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, सीयूटी का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। वैसे ही एनटीए एनसेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो एनटीए एनसेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ये आखिर होता किस लिए है, इससे आपको एडमिशन किस चीज में मिलेगा। तो एडमिशन की बात कर लेते हैं, ये किस लिए होता है। ये बेसिकली जो है वो आपका होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कोर्स के लिए। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपका 3 साल का होता है। कोई भी ग्रेजुएशन आप करने जाओगे, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम, वो आपके 3 साल के होते हैं। ठीक है, या फिर कई बार तो 4 साल के भी होते हैं। और बीएड जो है वो आपका 2 साल का होता है। लेकिन अगर आप ये एनसेट के थ्रू करोगे तो ये दोनों कोर्स आपका 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 4 इयर्स में हो जाएगा। 5 के बजाय आपके 4 साल ही लगेंगे। 4 इयर्स में आपका ये पूरा का पूरा जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं, टीचिंग करने के लिए बीएड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है। ऐसे ही डीएलएड होता है और भी कोर्सेज होते हैं, पर बीएड उनमें बहुत अच्छा माना जाता है। तो बीएड कोर्स अगर आप करना चाहते हो आगे चल के, तो आपको 5 साल अपने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 12 के बाद सीधा एनसेट एग्जाम दो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड में एडमिशन पाओ। अब ग्रेजुएशन भी कई लेवल का कराया जाता है, वो लेवल मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड बहुत कम समय में आपका हो जाएगा और बहुत अच्छी संस्थाओं से आपका हो जाएगा, ये इसका फायदा है। तो एनसेट का मेन फायदा यही है, और अच्छे कॉलेज आपको मिल रहे हैं, कम समय में आपका कोर्स मिल रहा है, अच्छा कोर्स मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल रही हैं। ये फायदा होता है एनसेट का, और ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। इंडिया में कहीं भी इससे कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट में करा रहे हैं देखिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है आपका। अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ग्रेजुएशन में आपको बीएससी बायोलॉजी का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। बीएससी बायोलॉजी प्लस आपको बीएड कराया जाएगा। इसी तरह से अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बीएससी मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप चुन सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपका पीसीबी था, तो पीसीबी में से कोई भी सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हो प्लस बीएड कर सकते हो। इसी तरह मैथ्स वालों के लिए पीसीएम था, तो पीसीएम में से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं प्लस बीएड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पीसीएम था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएससी कर लो प्लस बीएड कर लो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो आपका बीकॉम कराया जाएगा। 12th में आप कॉमर्स ले रखे थे तो आपका बीकॉम प्लस बीएड कराया जाएगा। इसी तरह से 12th में अगर आपने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले रखा था तो आपका बीए, उसी सब्जेक्ट से आपका बीए कराया जाएगा प्लस आपका बीएड कराया जाएगा। बीए प्लस बीएड। तो ग्रेजुएशन कोर्सेज इस तरह से वैरी करेंगे कि 12th में आपने क्या कर रखा है उस बेसिस पे ग्रेजुएशन कोर्सेज वैरी करेंगे। यहाँ पे पीसीएम था, यहाँ पे आपने कॉमर्स ले रखा था 12th में, कॉमर्स, और ये आर्ट्स वालों के लिए। और इसी वजह से पेपर भी जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अभी मैं जब आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि इतने सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं तो पेपर पैटर्न सेम नहीं हो सकता, पेपर पैटर्न भी अलग अलग होगा। बायो वालों के लिए पीसीबी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्स के लिए मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट्स, आर्ट वालों के लिए आर्ट सब्जेक्ट।
तो अभी पेपर पैटर्न में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी, आप इसे कह सकते हो, प्लस ग्रेजुएशन किस किस क्षेत्र में आप कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपने 12th पास कर रखा है या फिर 12th में अभी हो, अपियरिंग हो, अपियरिंग हो, और 12th में आपका चाहे बायो रहा हो, मैथ्स रहा हो, कॉमर्स रहा हो, आर्ट्स रहा हो, या फिर इनफैक्ट पीसीएम भी रहा हो, सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और अकॉर्डिंगली आपको ग्रेजुएशन के कोर्सेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ में बीएड कराया जाएगा, 4 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ओके, देखिए बायो और मैथ्स जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का मौका मिलता है। जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं उनको और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाने का मौका मिलता है, पर आईआईटीज और एनआईटीज बेसिकली बायो स्टूडेंट्स और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक रहेगा, फॉर्म की फीस कितनी है, और अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप कैसे भरवा सकते हो। देखिए जरा, हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शेड्यूल की अगर बात करूं तो फॉर्म की डेट, फॉर्म आपका 12 फरवरी से आउट है। 12 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आपका फॉर्म रहेगा। अगर ये फॉर्म आपको हमसे भरवाना है तो ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो 1500 का पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। ओके, तो ये फॉर्म फिलअप हम इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गलतियां ना हो। कई बार जब आप साइबर कैफे के पास जाते हो, खुद फॉर्म भरते हो तो गलतियां कर देते हो। अगर आपको सारी जानकारी हो गई है, सब कुछ अच्छे से समझ गए हो, गलतियां नहीं करते हो, तो आप खुद भर लीजिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी गलती की संभावना है, आपको जानकारी नहीं है, तो या तो 200 पेमेंट करके आप जानकारी ले लीजिए, या हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सारी अवेलेबल है उसको देख करके जानकारी ले लीजिए, या किसी की भी वीडियोस देख करके जानकारी ले लीजिए, लेकिन फिर फॉर्म भरिए, सही फॉर्म भरिए। और उतना भी नहीं कर सकते तो सर्विस आपके लिए ओपन है, आप हमसे भी फॉर्म भरवा सकते हो, वो आपकी टोटली मर्जी के ऊपर है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फॉर्म सही भरा होना चाहिए ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ओके, ऐसे ही हम नीट का फॉर्म या कोई भी अदर फॉर्म जो निकलता है वो फॉर्म हम भरते हैं, आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्म की डेट हो गई। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। अब बात कर लेते हैं फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है। पेमेंट, देखिए फॉर्म की कुछ ना कुछ फीस लगती है। फी पेमेंट की लास्ट डेट तो आपकी स्टार्टिंग तो फरवरी से हो रही है, 12 फरवरी से ही, लेकिन लास्ट डेट में एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि बाई चांस अगर आपने लास्ट दिन फॉर्म भर रहे हो, पेमेंट अटक गया, तो एक दिन का आपको समय दिया जा रहा है कि 11 मार्च तक भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद होना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर आपसे गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन की जाएगी। करेक्शन कोशिश करना, करेक्शन विंडो की नौबत ना आए, आप सब कुछ सही से भरो, लेकिन करेक्शन विंडो दी गई है वो है आपकी 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च। ये 3 दिन करेक्शन विंडो आपका ओपन रहेगा। और जो एग्जाम है, एग्जाम की बात कर ले तो जो एग्जाम है, एग्जाम आपका 17 अप्रैल को कराया जाएगा। एग्जाम 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को आपका एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम में क्या क्या आएगा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज फॉर्म का शेड्यूल मैंने बता दिया, फॉर्म फिलिंग के लिए चार्जेस हमारे बता दिए, कोई डाउट है तो उसके लिए चार्जेस बता दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है वो देख सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के फीस की। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। फॉर्म फी, तो फॉर्म फी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके फॉर्म की फीस 1200 रुपये लगेगी। अगर आप ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके जो फॉर्म की फीस है वो लगेगी 1000 रुपये। अगर आप SC ST PWD हो, SC ST PWD, तो आपके फॉर्म की फीस 650 रुपये लगेगी। ये फॉर्म के चार्जेस हैं, चार्जेस सबमिट करके ही आपका फॉर्म फाइनल माना जाता है। तो ये सारी बातें हो गई फॉर्म फीस की। अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपका कैसा आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न,
अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो इसके पेपर में ना आपको बड़ा चुनने का मौका मिलता है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको चॉइस करने का मौका मिलता है। चॉइसेस क्या क्या होती हैं? आपके 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, लैंग्वेज 1, दूसरा होता है लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके सामने रहते हैं, जिसमें आपको 23 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 23 में से आपको कितने करने होते हैं? 20 करने होते हैं। इसमें भी आपको 23 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 23 में से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बात रहता है इसमें। और नेक्स्ट होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सबका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, तो परेशान मत होना। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको 23 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद होता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में भी आपको 28 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो वो होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन 1 होता है, डोमेन 2 होता है। ये सब क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो डोमेन 1 में आपके 28 क्वेश्चन होते हैं, 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। डोमेन 2 में भी 28 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आपका डोमेन 3 भी होता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट होता है डोमेन 3। डोमेन 3 से में भी आपके 28 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि कितने टोटल आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके आते तो 181 हैं, लेकिन उसमें से आपको करना होता है 160 क्वेश्चन। टोटल 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। इसमें मार्किंग स्कीम की बात बताऊं तो +4 मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही करते हो। गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है। तो इसी अनुसार आपके टोटल मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 चौक 64 तो ये टोटल आपके 640 नंबर का पेपर होता है। 640 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसी पे आपकी कट ऑफ्स बनती हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ्स बनती हैं। तो ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप ध्यान दोगे तो जो लैंग्वेज है, कई सारे लैंग्वेज होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, असमी, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिलता है। उनमें से कोई भी 2 अलग अलग लैंग्वेज का आपको पेपर देना होता है। उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेते हो आपकी मर्जी के अनुसार। लेकिन इंडिया में आप कहीं भी सेंटर चाहते हो तो आपको इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में से ही कोई चूज करना होता है। तो 2 सब्जेक्ट में से जनरली लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट इंग्लिश चुन लेते हैं, एक सब्जेक्ट हिंदी चुन लेते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज में से चुनना होता है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई नहीं आता, आप दूसरे सब्जेक्ट्स चुनने चाहते हो, दूसरे लैंग्वेजेस चुनने चाहते हो, वो भी आप चुन सकते हो। कौन कौन से लैंग्वेज के ऑप्शन है एक बार आपको गिनवा देती हूं मैं। आपके पास है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इतने ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर अगर सपोज मान लेते हैं अगर आप पंजाबी में पेपर देना चाहते हो तो आपको जो एग्जाम सेंटर मिलेगा वो पंजाब में ही मिलेगा, वहां के बाहर नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। उसको तो आपको करना ही करना है, जनरल टेस्ट करना ही करना है। नहीं करोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। डोमेन में आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से पढ़ा है तो उसके डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैथ से पढ़ा है तो उसके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं। अगर किसी ने पीसीएमबी से पढ़ा है तो वो कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकता है। अगर कोई आर्ट्स से पढ़ा है तो आर्ट्स में उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट वो चुन सकता है। तो ये सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आपके पास होते हैं, उन्हें हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। और जो आप ये डोमेन चुनोगे उसी के अनुसार आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ह्यूमैनिटीज में से कोई भी अदर सब्जेक्ट लेते हो तो इन्हीं तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको बीए कराया जाएगा। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हो तो कॉमर्स में ही आपको बीकॉम कराया जाएगा। क्लियर है? तो डोमेन सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इनका सिलेबस। मैम कैसे चेक करेंगे? सिलेबस चेक करना आपको ऑफिशियली मैं समझा देती हूँ।
लेकिन सिलेबस से पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेपर की ड्यूरेशन है वो पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। ये आपका सीबीटी मोड में पेपर होता है। और क्या बोले हैं कहने के लिए, और ये आपका सीबीटी मोड में पेपर होता है। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की मैं बात करूं तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सिलेबस बता देती हूँ, ताकि आपको वेबसाइट का भी पता चल जाए और सिलेबस भी डिटेल में आप वहां से देख सको, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, सबका सिलेबस मैं कहाँ तक आपको बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ, उस तरीके से आप सिलेबस खुद चेक कर पाओगे। आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसका सिलेबस आप देख पाओगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है एनसेट। गूगल पे आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है एनसेट। एनसेट सर्च कर लेना। इसे भी एनटीए ही कराती है, हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वही कराती है। नेशनल लेवल का ये एग्जाम है, लड़का लड़की सभी लोग दे सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है एनसेट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका एनसेट है। और ये आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आप ITEP कहते हो, उसके लिए कराया जा रहा है। इसके फॉर्म आउट है, हमसे भरवाना है, भरवा सकते हो, डाउट है पूछ सकते हो। तो इसमें आपको ऊपर की तरफ जब देखोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस पे आपको क्लिक करना है। सिलेबस पे क्लिक करने के बाद हर एक सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, हर एक सिलेबस लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके उसका सिलेबस देख लो। हिंदी में ना देना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके सिलेबस देख लो। असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो भी आपको देना है आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सब का भी ऑप्शन है आपके पास। जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन, संस्कृत, गारो, खासी, पाली, ये सारे आपके लैंग्वेजेस हैं। जो भी लैंग्वेज में आपको पेपर देना आप दे सकते हो। यहाँ से आपके डोमेन सब्जेक्ट चालू होते हैं। डोमेन में आपका अकाउंटेंसी, आपका एग्रीकल्चर, ऑर्थोपोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी वाले इसको देंगे। बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, इसी में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स ऑब्लिक विजुअल आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशंस है, लीगल स्टडीज है, मास मीडिया कम्युनिकेशन है, आपका मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट, ये दो अलग पेपर है। यहाँ तक आपका डोमेन वाले पेपर है, तो डोमेन में से कोई भी 3 चुन सकते हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट तो देना ही देना है। इस पे क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे टीचिंग एप्टीट्यूड का देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेबस ओपन हो जाएगा आपके सामने। सिलेबस आपका ओपन हो गया है 2026 का फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा। यहाँ से आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो। इन जनरल अगर आप बता दूं मैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का सिलेबस देख लेना, लेकिन जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है, उसमें 11th का सिलेबस नहीं पूछा जाता। तो ये एक रिलैक्स करने वाली बात है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, एलिजिबिलिटी बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दिया आपको, आपका फीस कितना लगेगा, फॉर्म की फीस, फॉर्म फिलिंग आपको हमसे कैसे करवानी है, कोई डाउट है तो कैसे पूछना है। फ्री कॉस्ट गाइडेंस के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी आपको मिलती है, तो जो भी आपके लिए सुइटेबल है वो चीज़ आप अपना सकते हो। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.